द कश्मीर फाइल्स जो आज 207 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है, लेकिन इससे पहले इसकी क्या कहानी है, जो वहाँ के कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए और उनको जिस वजह से वहाँ से पलायन करना पड़ा, वह एक अपने आप में बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को हम आइए वहीं के एक कश्मीरी पंडित जिनका नाम है संतोष किशलू, जो आज बीएसपी विभाग में कार्यरत हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सर नमस्कार। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे आज आप किस रूप में देखते हैं? जब ये घटनाएं हो रही थी उस समय हालात इतनी खराब थी, कोई भी इसको बोलना नहीं चाहता था। लेकिन ये घटनाएं 1982 के बाद जब शेख अब्दुल्ला जी ख़त्म हो गए थे, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें गड़बड़ा रही थी। लेकिन 89-90 के बाद से चीज़ें बिगड़ने लग गई, क्योंकि वहाँ मिलिटेंट्स आ गए थे। और उसके पहले हिंदू और मुसलमानों का संबंध बहुत अच्छा था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन मिलिटेंट्स के आने के कारण उन्होंने मुसलमानों को डराया धमकाया, जिसके कारण मुसलमान लोग फिर हिंदुओं का साथ देना छोड़ दिए। और हम लोग सोपियान बटपुरा जो हमारा गांव है, वहीं पे नटगांव है, जहाँ पे 12 हिंदुओं को घर से बाहर खड़ा करके गोली से मार दिया गया था। उसके बाद से ये घटना भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई, हिंदुओं पे अत्याचार होने लग गया। उन्हें दिन ब दिन किसी का हाथ काट दे रहे, किसी का औरतों के साथ छल कपट कर रहे। देखते देखते हिंदू परिवार वहाँ पे ना सरकार साथ दे रही थी, ना कुछ दे रही थी। और फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ से सरकार छोड़ के अपना चले गए थे, तो सरकार नाम की कोई चीज़ थी नहीं। अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, सब मुसलमान एक हो गए थे और मिलिटेंट उनके साथ थे। तो दिन दिन घंटाएँ बढ़ते जा रही थी, हर घर से एक हिंदू को निकाल के मारते जा रहे थे। तो ये देख के हिंदू पंडित जो है वहाँ से पलायन करना चालू कर दिए। तो ये घटनाएं बहुत जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आधा दिखाया गया है। लेकिन अगर कोई कश्मीर में जाके इसके बारे में सोचेगा, तो पहले तो लोग इसके बारे में बोलते नहीं थे, लेकिन अब तो बोलना चालू कर दिए है। तो ये अत्याचार बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जिनके घरों में अत्याचार हुआ है वो आज जिंदा है। मतलब वो आपको सामने बताएंगे, हमारे भाई का गला काट दिए, हमारी बहन को मार डाले, हमारे पिताजी को ये कर दिए, हमारी बहन को इससे कत्ल कर दिए, गोली मार दिए। ये घटनाएं बताने वाले वहाँ लोग जस्मिन है। लेकिन पुलिस उस समय इतनी वो हो गई थी। उसका कारण है कि जब पुलिस ने सब चीज़ों को देखा और जितने मिलिटेंट्स से पकड़ के उनको बंद करना जेल में चालू किया, तो कम से कम 60-70 मिलिटेंट्स बंद हो चुके थे। थोड़ा ये हरकतें रुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर एकाएक वो 70 मिलिटेंट्स को छोड़ दिया। जब वो छोड़ दिया तो उन लोग तो एकदम वो हो गए। उसके बाद और अत्याचार 90 में चालू हो गया। और दूसरी बात है, जो पुलिस ने इतनी मेहनत से उनको बंद किया था, वो सोची कि अरे यार ऐसे ही होना है तो हमको क्या करना, वो भी चुपचाप बैठ गई। उसके बाद हिंदुओं पंडितों पे बहुत जुल्म हुए हैं, और ये घटना कोई बताता नहीं था, लेकिन आज सामने आ गई है। अगर इसके बारे में सही जानकारी लेना है तो जो भी कश्मीर जाएगा, आजकल लोग सामने से बोलते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जो आपको आंखों देखे गवाह वहाँ के बताएंगे, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बहन, इन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई है। ऐसा नहीं कि वो आज नहीं है। तो ये चीज़ें साफ हो रही थी। वहाँ पे यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, सबसे पहले इन्हीं लोग इस घटनाओं को आगे बढ़ा रहे थे, और बाद में मुसलमान भी साथ देने लग गए, क्योंकि उनकी भी हालत ख़राब थी। मिलिटेंट्स उनको मार दे रहे थे, उनके साथ भी अत्याचार हुआ है। तो ये बहुत मतलब जो भी पिक्चर में दिखाया गया है, ये बहुत कुछ सच्चाई है, और इससे भी ज़्यादा सच्चाई है। अगर इसके बारे में पता करना है तो आप कश्मीर जाके, लोग बाग आजकल बोलना चालू कर दिए हैं, तो आपको आंखों देखी घटनाएं बता सकते हैं और कर सकते हैं। सर उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी, और जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप और आपका परिवार इस परेशानियों से किस तरह से सामना कर रहे थे? आपको किन किन परेशानियों का सामना झेलना पड़ा? किस तरह की परिस्थितियां उस समय बन रही? उस समय हमारे फादर जो थे वो यहाँ पे बीएसपी में सीनियर मैनेजर थे, और
हम लोग भी भिलाई आ चुके थे, हमारी सर्विस थी यहाँ भिलाई सिटवान में मैं कार्यरत हूँ। और जितने भी हमारे चाचा मौसी मामा रोमा थे वो सब उस समय घटना देख के जम्मू शिफ्ट हो चुके थे। वहीं पे टेंटों में रहते थे। टेंटों में डेली कभी सांप, कभी कोई उनको काटे, बहुत सारी मौतें सांप काटने और बिच्छू काटने से भी हुई। तो बहुत ही ख़राब स्थिति थी और कोई देखने वाला, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सरकार कुछ नहीं थी। और ये सब एक सियासत राजनीतिक का खेल था जो दिन ब दिन होते जा रहा था। कोई देख रेख कर नहीं रहा था, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी। इसलिए आदमी को जहाँ से जान बचाए वो भगते जा रहा था। सब आदमी आके जम्मू में स्थिर हो गए थे। आज 20-25 साल 30 साल के अंदर उन लोगों ने अपना घर बना लिया। उनके बच्चे दिल्ली, बेंगलोर, पूना यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन उस समय वहाँ पे कोई परिवार रुका नहीं, सब भग के आ गए जम्मू में। कश्मीर में जो उस समय हालात थे उसको फिल्म में कितना प्रस्तुत किया गया? जो कश्मीर की हालात है उन्होंने कुछ कुछ घरों में जिनके घर ये घटनाएं हुई है उनसे पूछ के इस पिक्चर को अंजाम देने की कोशिश की है। लेकिन ऐसी घटनाएं ये 2, 4, 5 नहीं हैं। ऐसी घटनाएं 100, 1000, 1500 आदमी काटे गए, मारे गए। लेकिन ये चीज़ें पिक्चरों में आधी जितनी उनको मालूम था, जितने आदमी सामने मिले जिन्होंने बताया, कुछ कुछ मामले ऐसे थे कि जो बड़े हैं उनके पास उन लोग गए। लेकिन कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके बच्चे औरत आदमी थे वो आज तक पता नहीं चला जम्मू में ना कश्मीर में, वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं है। तो ये आधी घटना है। अगर इसको पूरा देखेंगे तो घटनाएं बहुत बड़ी है और बहुत ऐसे अत्याचार हुए हैं बहन माँ बेटियों के साथ कि जो सोच भी नहीं सकता आदमी। जी सर, ये एक चीज़ मैंने सुनी थी कि जब वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब कुछ लोग अपनी जो चप्पलें थीं वो भी छोड़कर भागे, अपना जो कीमती सामान था वो भी छोड़कर भागे। और महिलाओं की स्थिति तो इतनी बुरी हो गई थी कि जो पाकिस्तानी थे, जो मुस्लिम थे, उन्होंने कहा था कि आप अपनी महिलाओं को यहाँ छोड़ के जाइए और आप लोग जो पुरुष हैं वो चले जाइए। तो उस समय कैसा महसूस हो रहा था? जब ये घटनाएं बढ़ना चालू हो गई, लोग बाग अपने भी ट्रकों को लेके सामान लेके जम्मू भगने की कोशिश करने लग गए। तो उस समय क्या है, पूरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर में डेली मस्जिद उनके कंट्रोल में आ गया था मिलिटेंटों के। उन लोग डेली बोलते थे कि आज निकल जाओ नहीं तो उनको मार देंगे, आज निकल जाओ नहीं तो उनको मार दोगे। तो आदमी भगदड़ में रखा था। जितना सामान था, जो शुरू में आया तो अपना सामान भी लिया गया। बाद में जो आखिरी में निकले वो सामान भी नहीं ले पाया। उनके पास थोड़ा बहुत जो रुपया सोना ये वो था वो भी मिलिटेंट छीन ले रहे थे। लेकिन कैसे भी लोगों ने अपनी जान बचा के भागे। तो वो जो कश्मीर पंडित थे उनको बाहर जाने देना ही नहीं चाहते थे। वो जम्मू श्रीनगर का एक पुल उसको तोड़ के इनको अंदर ही ख़त्म कर देना चाहते थे। लेकिन उन लोग निकल गए और आज सब लोग जम्मू में हैं, उनके परिवार है और उन लोगों ने घर भी बना लिया है। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। बाप भाई के सामने उनकी बहन माँ की इज्जत लूटी गई है। ऐसे अत्याचार बहुत हुए हैं और उनका एम यही था कि सब आदमियों को मार दो, या तो मुसलमान बन जाओ, ऐसा बोलते थे। तो हिंदू पंडित इतने तो नहीं थे कि मुसलमान बन जाते। तो उनके मन में यही आया कि यहाँ से निकल जाना ही उचित है। और उन लोग ये भी सोचते थे क्या मालूम 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा, ऐसा भी सोच के उन लोग घर में सामान छोड़ के गए थे। लेकिन वो स्थिति कभी आई नहीं, गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया और ये चीज़ें बढ़ते गई। उस मंजर को देखकर अभी आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर किस तरह की टीस बार बार अब जबकि एक मूवी भी आ गई है कश्मीर फाइल्स, तो वो दर्द फिर से वापस बढ़ गया होगा। तो अब कैसा टीस किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? सब हिंदू जो पंडित है उनको ये चीज़ हमेशा टीस रहती है कि 1100-1500 औरतों का, आदमियों का कत्ल हो गया और एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इतनी लाशें गिर गई, एक आदमी जेल में नहीं गया। तो हमेशा वो सोचते हैं जब इतनी लाशें गिरी, इतना अत्याचार हुआ, इतना हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जो लोगों ने किया उन लोग इंटरव्यू दिए होंगे, हमने 30 लोग को मारा, 25, उनके ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ। तो कम से कम इनको सज़ा होनी चाहिए। हर कश्मीरी पंडित के मन में ये बात आती है। इनको सज़ा नहीं हुई और इतना जो भी अत्याचार वहाँ पर हुआ पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, तो उस पर किसको जिम्मेदार ठहराया जाए?
ये सब सरकार जो फारूक अब्दुल्ला ने अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे के चले गया, सबसे जवाबदार आदमी वो है। वो भी इस चीज़ में वो था कि जो केंद्र में सरकार थी उन लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कोई भी घटना मालूम है होने वाली, उनको सबको मालूम तय हो रही है, तो रोकने के लिए हिंदुस्तान में मिलिट्री इतनी पावरफुल है, उसको आराम से रोक सकती है। लेकिन सबको मालूम होते हुए भी ये घटना होते जा रही थी, और आप सोचो कि आज 30 साल 32 साल में उस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ कहीं। क्या उसके बाद भी इन लोग इस मिलिटेंट को, ये अलगाववादी नेताओं को पैसा दे रहे थे, उनको रुकवाते थे, उनके आने जाने का खर्चा, उनके खाने का, उनको पैसा हर साल एक सरकार में एक अलग से पैसा निकाल के रखते थे उनके पीछे खर्चा करने के लिए। तो फिर मन में कहाँ आती, उन लोग सोचते जो हम किए ठीक किए। ये तो कम से कम आज सत्ता चेंज है और ये पिक्चर आई और भाजपा की सरकार है, साथ दे रही है थोड़ा बहुत, तो आज उनको भी, सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम इतने बार बोलते हैं कि हिंदू पंडितों को स्थापित करेंगे, और बहुत कम 2-4-5% स्थापित हुए, आज भी स्थापित नहीं हुए। उनको ये सोचना चाहिए कि ये हिंदुओं की जन्मभूमि थी, वो वहाँ रहते थे, आज उनको लेके स्थापित करना चाहिए। तो अब जब धारा 370 भी कश्मीर से हटा दी गई है और आपका शायद वहाँ पर घर मकान भी होंगे, तो अब आप क्या चाहेंगे कि आप वहाँ पर जाकर फिर से रहेंगे, या और सरकार से इस चीज़ की मांग करेंगे कि क्या हमको वहाँ हमारी ज़मीन लौटा दी जाए? जो भी हिंदू पंडित है वो अपने गांव में रहना चाहता है, लेकिन आज का माहौल वहाँ ऐसा नहीं है। कई लोग गए हैं, फिर कुछ घटनाएं हुई है। जब तक वहाँ का माहौल ऐसा ना बन जाए, 370 हटने से धीरे धीरे माहौल ठीक हो रहा है, लेकिन जब तक पूरा 100% ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हिंदू पंडित वहाँ वापस नहीं जा सकते। बहुत बार ऐसा बोला गया, जो लोग गए उनको फिर वापस आना पड़ा। तो आजकल तो हमारा मकान शोपियान बटपुरा जहाँ पे सब चीज़ होता है वहीं पे हमारा मकान जला दिए थे, हमको इंश्योरेंस का पैसा मिला वहाँ से। लेकिन आज स्थिति वहाँ पे ये धारा हटाने के बाद भी साफ नहीं है। जिस दिन स्थिति साफ हो जाएगी, कोई भी आदमी अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता, वापस जरूर जाएगा। शोपियान बटपुरा के रहने वाले संतोष किचलू, जो आज इस मूवी को देखने के बाद इतनी टीस में हैं कि द कश्मीर फाइल्स को देखकर आज इनके मन में जो पुरानी यादें, पुराना मंजर जो इनके सामने आज आकर ठहर गया है, वो इसको अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहे। कैमरा पर्सन हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया।